हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, टेंस के बारे में हमने समझा था कि टेंस जो शब्द है वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। उसके बाद टेंस जो है वो 3 पार्ट्स थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। तो हमने समझा था इस सारी डिटेल्स को। अब और इसके पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने बेसिक बताया था, और उसी के साथ साथ मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। क्या बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान क्या होती है, जिस सब जो वाक्य होता है उनके लास्ट में क्या होगा, ता है, ती है, ते है, ये शब्द आएंगे तो वो कौन सा टेंस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस कराए, निगेटिव कराए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कराए, WH फैमिली के जो आपसे सेंटेंस पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको कराया था। तो अगर वो नहीं देखा है तो जाके पहले उसको देखिए, क्योंकि वो बेसिक क्लास था, है ना। तो बेसिक नहीं पढ़ोगे तो आगे का समझ में थोड़ा सा कम आएगा तो पर थोड़ा सा कम समझ आएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। अब ये जो टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसमें देखिए क्या लिखा है, कॉन्टिन्यूअस। क्या लिखा है, कॉन्टिन्यूअस, यानी कि कंटिन्यूटी। क्या होगा, कंटिन्यूटी, है ना। यानी कि कोई भी कार्य जो होगा वो कैसा होगा, लगातार हो रहा होगा। यानी कि कार्य कैसा होगा, वो प्रगति पर होगा। कैसा होगा, कार्य प्रगति पर होगा। तो ऐसे जो टेंस होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब काम जो है वो लगातार हो रहा है ना, कंटिन्यूटी उसकी चल रही है। ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर मैं पहचान की बात करूं तो क्या इसकी पहचान बनेगी, ध्यान से देखिएगा। पहचान में लिखिएगा, आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है। पहचान में रहा है, क्या आएगा, सेंटेंस के लास्ट में यानी वाक्यों के लास्ट में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। ये सभी शब्द जो आते हैं वो लास्ट में आएंगे और यही पहचान करा देता है कि कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है। अब अगर क्या है कि इस पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब तो इज एम आर लगती। क्या लगती है, इज एम आर। ये तो सभी को मालूम होगा, है ना, सभी को पता होगा, सबने पढ़ाई होगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर होती है। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, आई का यूज़ और आर का यूज़। तो इसका यूज़ हम किसके साथ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हो कोई भी, या ही शी इट हो, तो उन सभी के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, किसका, इसका यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब मैं कहूँ कि जो आई है उसका यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, तो आई का यूज़ हम एम के साथ करते हैं। किसके साथ, एम के साथ। यानी कि आई कहाँ पे आएगा, एम के साथ। और आर कहाँ पे आता है, कोई भी जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। कैसा सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो उसके साथ में क्या आएगा बच्चों, प्लूरल के साथ आर आता है। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। और इसी के साथ साथ वी, दे, है ना, और यू, योर, ये सभी क्या है, प्लूरल है। ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा जैसे बहुत सारी चिड़िया, वे लड़के, तो इन सभी के साथ में भी क्या आएगा, आर आएगा। और आई के साथ में एम आता है। और इस किसके साथ आता है, ही, सी, इट, या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए कि हमें क्या करना होता है, इसमें जो वर्ब होती है, जैसे कि काम हो रहा है तो वो हो गया वर्ब। वर्ब क्या होता है, सभी को मालूम है कि जो काम हो रहा होता है, यानी कि जो क्रिया है उसे ही, एक सेकंड बच्चों, ध्यान दीजिएगा। वर्ब क्या होती है, यानी कि क्रिया। जो सेंटेंस यानी वाक्य में जो कार्य हो रहा होता है, कैसा, जो कार्य हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब। यानी कि जो काम होता है उसे कहते हैं वर्ब। जैसे कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो पढ़ाई करना क्या है, वो काम है एक, है ना। तो ये क्या है, वर्ब। पढ़ाई करना क्या है, वर्ब है। ठीक है। तो ये वर्ब में जो आता है इस वाले सेंटेंस में, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, याद रखिएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर मैं कहूँ वर्ब की फॉर्म तो कैसी आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कैसी आती है, वर्ब की
फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लग जाता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। अब मैं अगर लिखूं कि यहाँ पे आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो आप तुरंत समझ जाना कि वर्ब की जो पहली फॉर्म है उसके साथ में आईएनजी को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा, है ना। सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। जैसे मैंने कहा, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, है ना। इसमें कोई नकारात्मक तो चीज़ नहीं है, बिल्कुल सादा सिंपल सा सेंटेंस है। इसे क्या कहते हैं, बिल्कुल सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। तो मैंने लिखा कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक। तो सबसे पहले क्या आएगा सेंटेंस में, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है। फिर आता है इज एम आर, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका बनाने का तरीका है। सबसे पहले सब्जेक्ट, कोई भी होता है सेंटेंस, चाहे वो कौन सा टेंस आप पढ़ रहे हो, कोई सा भी, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर होती है, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई। प्लस क्या आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, और प्लस में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अगर वो सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ये वाला स्ट्रक्चर वहाँ पे फॉलो होगा। कैसा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए, वो क्या होती है, इज एम आर होती है। ठीक है, अगर ये सेंटेंस आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया, तो ये बनाइए कैसे बनेगा। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो इसका कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, है ना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, आई। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, आई लिख दिया हमने। फिर क्या है, हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो आई के साथ में क्या आएगा, एम, तो आई एम। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई करने को क्या कहते हैं, स्टडी। लेकिन कर रही हूँ यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो क्या लग जाएगा, स्टडी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसी में क्या लग जाएगा, आई एन जी, तो हो जाएगा आई एम स्टडीइंग। आया समझ में कैसे बनेगा। अब और सेंटेंसेस इसके करते हैं। पहले अफर्मेटिव समझ जाइए, फिर नेगेटिव समझाते। मैंने कहा वह आम खा रहा है, वह आम खा रहा है, तो क्या बनाएंगे इसका, ध्यान से देखिएगा। ही इज, आम खाना तो ईट, लेकिन वर्ब की भी क्या लग जाएगी, फोर्थ फॉर्म, तो ईटिंग द मैंगो। आया समझ में। और सेंटेंस करते हैं। मैंने लिखा कि वह लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, यानी वह पुस्तकालय में पढ़ रही है, वह पुस्तकालय में पढ़ रही है। और एक सेंटेंस लिखते हैं, वे अजायब घर देखने जा रहे हैं। अब कैसे बनेगा इसका सेंटेंस, ध्यान से देखिएगा। वह पुस्तकालय में पढ़ रही है, तो सबसे पहले क्या आएगा, शी। रही है इसका मतलब ये क्या है, फीमेल, तो शी के साथ क्या आएगा, इज, सी इज, वेरी गुड। अब क्या है, वह पुस्तकालय में पढ़ाई कर रही, काम क्या है, पढ़ाई करना, तो क्या करें, सी इज स्टडीइंग। कहाँ पढ़ाई कर रही है, पुस्तकालय में, तो इन द लाइब्रेरी, इन द लाइब्रेरी। आया समझ में। अगला सेंटेंस है, वे अजायब घर देखने जा रहे हैं। अब अजायब घर की मीनिंग क्या होती है, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, म्यूजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूजियम। तो यहाँ पे हो जाएगा दे। अब ये सब्जेक्ट देखो कैसा आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट आया, दे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आएगी, तो हो जाएगा दे आर क्या कर रहे हैं, देखने जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू
सी क्या देखने, म्यूजियम, तो सी द म्यूजियम। ऐसे ऐसे सेंटेंस आ जाएंगे आपके सवाल उस पेपर में। तो ऐसे ऐसे कोई वर्ड होंगे जो आपको मीनिंग ही नहीं पता है, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी उतनी ही ज़्यादा आपको वर्ड मीनिंग्स याद होंगी। ठीक है, तो ये हो गया अफर्मेटिव। हम लोग कैसे बना रहे थे, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्स फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, इज, एम, आर, और ये किस अकॉर्डिंग आएगी, जैसा सब्जेक्ट रहेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आएगा, मतलब ही, सी, इट, या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगा देंगे। एम किसके साथ आता है, वो हमेशा परमानेंट है, आई के साथ हमेशा एम आएगा और किसी के साथ आता ही नहीं है। फिर बच गया आर, तो आर किसके साथ आता है, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, दे हो, वी हो, यू हो, योर हो, है ना, जैसे मैंने लिखा योर ब्रदर, तो ऐसे आएगा। ठीक है, तो समझ गए आर का यूज कहाँ पे होगा। इस तरीके से आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना है अगर सिंपल सेंटेंस आया तो। लेकिन अब कैसे आपको निगेटिव बनाना है वो ध्यान दीजिएगा। निगेटिव सेंटेंस आपको कैसे बनाना है, बस इसी से ही आपको मैं निगेटिव भी बताऊंगी। जो ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे कराया है अफर्मेटिव में, इसी को आपको निगेटिव से बता देते हैं। ठीक है, आ जाइए निगेटिव। अब देखिए अफर्मेटिव में हम लोग कर रहे थे, सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट आता था प्लस क्या आता था, इज, एम, आर, यानी हेल्पिंग वर्ब आती थी। फिर क्या आता था, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती थी, और फिर ऑब्जेक्ट। ये तो अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस का हो गया। अगर हमें क्या बनना है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अगर हमें इसी का क्या है, निगेटिव बनाना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस क्या लगेंगे, इज, एम, आर, यानी हेल्पिंग वर्ब। और पहले दिन जब बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि पूरे 12 के 12 टेंस में याद रखिएगा कि नेगेटिव का यूज यानी नॉट का यूज कहाँ किया जाता है, हमेशा वर्ब से पहले। कहाँ, हमेशा वर्ब से पहले। तो वर्ब आ गई तो वर्ब से पहले क्या लगा देंगे, अगर निगेटिव है तो नॉट, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। आया समझ में। तो अगर हम इसी को क्या, ये हो गया निगेटिव के लिए। इसी सेंटेंस को निगेटिव बना दें, कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है, वह आम खा रहा है, और मैंने इसी का निगेटिव बनाया कि वह आम नहीं खा रहा है। यही लिखा मैंने, वह आम नहीं खा रहा है। ठीक, तो अब क्या लग जाएगा, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, बस वर्ब जहां आएगी वर्ब के जस्ट पहले आपको क्या लगा देना, नॉट लगा देना। जैसे वर्ब आए बस तुरंत उसके पहले नॉट लिख दो तो नेगेटिव बन गया। जैसे मैंने लिखा ही, वह आम खा रहा है, तो ही इज, अब यहाँ ईटिंग आएगा लेकिन इस नेगेटिव है तो नॉट लगा दो पहले, ही इज नॉट ईटिंग, है ना। ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ईटिंग द मैंगो। आया समझ में, सेंटेंस समझ में आया। दूसरा करते हैं, दूसरा सेंटेंस क्या लिखा है, वह पुस्तकालय में पढ़ रही है, और मैंने इसका बनाया कि वह पुस्तकालय में नहीं पढ़ रही है। वह पुस्तकालय में नहीं पढ़ रही है। तो अब इसका कैसे बनाएंगे, सेम टू सेम अफर्मेटिव के तरीके ही बनेगा, पर कहाँ, नॉट हमें इसमें यूज करना है। तो हम बनाएंगे इसका कैसे, देखिए, तो ही, शी इज नॉट स्टडीइंग, उसमें था स्टडी, इसमें हो गया नॉट स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी। आया समझ में सेंटेंस कैसे बनेगा। अब ये निगेटिव सेंटेंस आप बना लेंगे तो आपका ये, मैं पूछूंगी इसका कमेंट बॉक्स में, आप इसका आंसर करिएगा कि वह अजायब घर देखने जा रहे हैं। तो निगेटिव क्या होगा इसका, वह अजायब घर देखने नहीं जा रहे हैं। अब इसका आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। आया समझ में। चलिए, अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। अफर्मेटिव में क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और निगेटिव में यही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और फिर यहाँ पे लग जाएगा नॉट, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। निगेटिव में नॉट कहाँ लगाना है, वर्ब की जो फॉर्म है, वर्ब की चाहे जो फॉर्म हो, 12 के 12 टेंस में याद रखिएगा, जहाँ वर्ब आएगा, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो वर्ब के जस्ट पहले आपको नॉट लगा देना है। आया बस, पूरी समझ में आ गई बात। चलो आ जाते हैं अब इंटेरोगेटिव पे कि अगर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिला तो हम कैसे बनाएंगे।
इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक। जैसे मैंने यही पिछला वाला सेंटेंस देखो क्या लिखा है, वह आम खा रहा है ना। अगर इसी का इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो पूछेंगे कि क्या वह आम खा रहा है ना। अभी आएगा WH फैमिली में भी, जैसे मैंने कहा कि वह क्या खा रहा है, तो वहाँ पे WH यानी कि क्वेश्चन वर्ड आ गया, जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, ये सब आएगा तो कैसे बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले समझिए कि जब हेल्पिंग वर्ब से आपको क्वेश्चन दिया गया, जैसे मैंने कहा कि क्या वह खा रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब से है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने लिखा क्या वह खा रहा है, ये तो इंटेरोगेटिव हो गया। लेकिन इंटेरोगेटिव में भी एक और पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं WH फैमिली। क्या कहते हैं, WH फैमिली का क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे यही लिखा क्या वह खा रहा है, तो इसी का अगर हम WH से बनाएंगे तो लिखेंगे वह क्या खा रहा है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि वह क्या खा रहा है ना। जैसे इसमें आंसर यस या नो में होता है, वह खा रहा है, तो आप इसका आंसर कैसे होगा, हाँ वह खा रहा है, तो यस और नो में इसका आंसर मिलता है। लेकिन जब WH फैमिली में पूछा जाता है सवाल, तो उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वह क्या खा रहा है, वह कब जा रहा है, वह कब सो रही है, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा सेंटेंस, अगर इंटेरोगेटिव है तो यहाँ पे अगर यस और नो वाले हैं, जैसे क्या वह खा रहा है, तो हाँ वह खा रहा है, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट, प्लस क्या आएगा यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे इसी का हमें बनाना है, क्या वह खा रहा है, तो वह क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के लिए क्या आता है, इज, तो सबसे पहले लगाएंगे इज, सबसे पहले क्या लगाएंगे, इज ही। अब यहाँ पे इसको स्मॉल कर दो, इज ही ईटिंग, क्या हो जाएगा, इज ही ईटिंग, हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अब अगर यहाँ पूछा वह क्या खा रहा है, तो क्या की इंग्लिश, व्हाट, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे। अब इसका WH फैमिली का अगर वर्ड है तो सबसे पहले WH फैमिली का कोई भी जो वर्ड है वो आएगा, प्लस क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट, और क्या आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और आएगा ऑब्जेक्ट, और प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बस देखो सीधा सिंपल सा वही है, केवल WH फैमिली का जो वर्ड है वो सिर्फ सेंटेंस के आगे जुड़ जाएगा, बाकी इसी के तरीके से पूरा सेंटेंस बनेगा। आया समझ में। जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिखा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा यस और नो में उसका आंसर मिलता है, जैसे कि क्या वह खा रहा है, क्या वह जा रही है, हाँ वह जा रही है, नहीं वो नहीं जा रही, तो ऐसे यस और नो में इसका आंसर मिलता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब की सबसे पहले होगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब WH से होगा तो सबसे पहले जो यही WH फैमिली का वर्ड होगा उसको सबसे पहले रख देंगे, बाकी इसी के तरीके सेम टू सेम बन जाएगा। तो यहाँ पे है कि वह क्या खा रहा है, तो व्हाट इज ही ईटिंग। आया समझ में। देखिए इज ही ईटिंग, इज ही ईटिंग सेम है, लेकिन अगर WH से है तो WH वर्ड क्या हो जाता है, आगे जुड़ जाता है, बाकी पूरा सेंटेंस सेम बनता है। आया समझ में। अब इसी से एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप बताइएगा कैसे बनेगा वो। मैंने कहा क्या सीता गाना गा रही है, और WH फैमिली से बना तो क्या बनेगा कि सीता क्या गा रही है, सीता क्या गा, जैसे कह सकते कि सीता क्या गा रही है, फिर सीता क्यों गा रही है। ठीक है, तो क्या सीता गाना गा रही है, तो सीता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सीता पहले लिखते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, इज आएगा, क्या आएगा, इज आएगा, तो इज सीता, इज सीता सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंग मीन्स गाना, तो इसी में ये वर्ब है तो इसी में लग जाएगा ING, सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। अब है कि सीता क्यों गा रही है, तो लिखेंगे वाई। अब वाई के बाद क्या आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो सीता के लिए क्या आएगा, इज, वाई इज सीता सिंगिंग,
यहाँ पे देखिए ये नहीं लिखा है कि सीता क्यों गाना गा रही है, केवल लिखा है कि सीता क्यों गा रही है। तो गाने की क्या होती है, सिंगिंग। यहाँ लेकिन सॉन्ग अगर होता तो यहाँ पे हो जाता सिंगिंग और सॉन्ग, लेकिन यह है कि सीता क्यों गा रही है, तो वाई इज सीता सिंगिंग। आया समझ में। इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है बता दिया आपको, हर एक चीज़ें समझा दी है। अब देखिए इसी में ही निगेटिव आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे इंटेरोगेटिव है कि वह क्या खा रहा है ना, तो इस क्या है वो इंटेरोगेटिव हो गया। लेकिन इसी में नकारात्मक भी पूछ लेता, कैसे पूछेगा अभी देखिए बताते हैं आपको। मैंने लिखा इसमें इंटेरोगेटिव निगेटिव कैसे बनता है। इंटेरोगेटिव निगेटिव, सबसे पहले मैंने लिखा अभी देखिए जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है वो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए। क्या वह विद्यालय जा रहे हैं, क्या वे विद्यालय जा रहे हैं, इंटेरोगेटिव। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव में निगेटिव पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि क्या वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। अब ये हो गया इंटेरोगेटिव निगेटिव। और इसी में होता है WH। कैसे होता है WH में इंटेरोगेटिव में निगेटिव, देखिए ध्यान से देखिएगा। लिखा मैंने अभी आपने पिछले में देखा था कि मैंने लिखा कि सीता क्यों गा रही है, क्यों गाना गा रही है या क्यों गा रही है। यहाँ पे लिखा है कि सीता गाना क्यों नहीं गा रही है, तो ये हो गया WH फैमिली का ही सेंटेंस, लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस है। और ऊपर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन वो निगेटिव है। तो कैसे बनाएंगे, अभी देखा था कि इंटेरोगेटिव जो होता है अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी तो कैसे बनता है, इज MR प्लस क्या होता है सब्जेक्ट, प्लस क्या होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन बताया है कि जब भी निगेटिव सेंटेंस बने तो वर्ब जो वर्ब होता है उसी के पहले आपको क्या लगाना है, नॉट का प्रयोग कर देना है। यानी कि अगर निगेटिव बनेगा इसका तो कैसे बनेगा, सबसे पहले इज MR लगाएंगे यानी हेल्पिंग वर्ब, प्लस क्या होगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट। यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, प्लस क्या आ जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और प्लस क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क तो लास्ट में होना ही है। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब से हो गया। लेकिन अगर हमें WH फैमिली का बनाना है तो सबसे पहले हम क्या लिखते थे, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर इसी का निगेटिव हमें पूछा जाए तो हमें पता है कि निगेटिव सेंटेंस होगा तो हमें नॉट लगाना, नॉट कहाँ लगाना है, वर्ब की फॉर्म से पहले। तो यहाँ वर्ब है, इससे पहले हमें निगेटिव लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे लग जाएगा नॉट। यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों, नॉट प्लस क्या हो जाएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। क्या वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है वे, सब्जेक्ट क्या है प्लूरल, तो क्या आएगा आर। अब क्या आएगा सब्जेक्ट, तो क्या आर दे कहाँ विद्यालय नहीं जा रहे, आर दे नॉट गोइंग, क्या हो जाएगा नॉट गोइंग। जो वर्ब आएगी अगर यहाँ नहीं, जहाँ पे नॉट का यूज़ ना होता तो क्या लिखते, क्या वे विद्यालय जा रहे हैं, तो क्या बनता आर दे गोइंग टू स्कूल। लेकिन अगर नहीं यानी नॉट का यूज़ है तो कहाँ लगाएंगे, गोइंग यानी वर्ब से पहले, तो आर दे नॉट गोइंग टू द स्कूल। आया समझ में। अब इसी का दूसरा बनाइए, नीचे वाला कैसे बनेगा, सीता गाना क्यों नहीं गा रही है, तो वाई इज सीता नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को बनाना है। अब देखिए ध्यान से, ये है आपका होमवर्क। ये क्या है आपका होमवर्क है, आपको इसको कॉपी में सारा लिखना है, सेंटेंस नोट करिएगा और इसको बनाइएगा। जैसे एक सेंटेंस है राम विद्यालय जा रहा है, क्या लिखा है राम विद्यालय जा रहा है, तो उसका निगेटिव राम विद्यालय नहीं जा रहा।
इंटेरोगेटिव, क्या राम विद्यालय जा रहा है। अब WH फैमिली से राम विद्यालय क्यों जा रहा है। निगेटिव बनाना है तो राम विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है, क्या राम विद्यालय नहीं जा रहा है। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को बनाना है, एक एक के 4-4 बनाने हैं। जैसे इसका अफर्मेटिव तो है ही है, फिर निगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH फैमिली। फिर सीता गाना गा रही है, सीता गाना नहीं गा रही है, क्या सीता गाना गा रही है, सीता गाना क्यों गा रही है। इसी तरीके से आपको एक एक के 4-4 बनाने हैं, तो टोटल हो जाएंगे इसी से 20 सेंटेंस। क्या हो जाएंगे 20 सेंटेंस। और इसी को आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है सारे सेंटेंसेस को। फिर आपको प्लस इसके साथ क्या करना है, अपनी किताब से उठाना है ग्रामर की जो बुक होगी आपके पास वो उठाइएगा, उसमें एक्सरसाइज होंगे, उस एक्सरसाइज को लिखिएगा, नोट करिएगा, लगाइएगा। नहीं आता है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको वो जो क्वेश्चन होगा आपका वो मैं करा दूंगी, ठीक है। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।